तो आइलेट वाला एक रूल है 7.6 एक्सरसाइज में, आइलेट करके एक रूल दिया गया है जिसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा, उसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे अभी तक जो तुमने सीखा है ना, क्या फंक्शन है नौसे बच्चे, अभी तक आपने ऐसा नहीं सीखा है कि अगर कोई फंक्शन यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ साइन x लिखा हुआ है तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि x और sin x दो फंक्शन का क्या है, x क्या है भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल, सॉरी x क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है, और sin x क्या है भाई सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। कोई आपसे के दिमाग में ये आ रहा है x का इंटीग्रेशन तो पता है सर x² 2 होता है और sin x का सर cos x होता है, ऐसा नहीं होता है बॉस, मल्टीप्ल केस में नहीं होता। फिर से बोलेंगे, अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये होता है कि x का इंटीग्रेशन तो x/2 होता है और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, -cos x होता है, यहां सर लगा देंगे, गलत कह रहे हैं, ऐसे नहीं करते, इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं होता, इंटीग्रेशन में ऐसा आपने अभी तक जितने भी इंटीग्रेशन किया है उसमें किया ही नहीं है, उसमें आप किए ही नहीं, ठीक है, आपने किया ही नहीं है। हाँ, अगर इसी सवाल को ऐसे दे दें, इंटीग्रेशन x लिख दें और प्लस में क्या लिख दें बताओ, sin x लिख दें, और यहां पर क्या लिख दें बताओ, dx लिख दें, तब आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन में, x का इंटीग्रेशन x² 2 होगा और sin का इंटीग्रेशन माइनस का क्या होता है cos x, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c लगा, परंतु मल्टीप्लाई में हम कभी नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं किया। मल्टीप्लाई में या तो हम सब्स्टिट्यूशन का रूल लगा देते थे या कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट होता था तो वो लगा, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आदमी कहता है कि यहाँ पे दिया हुआ है x और यहाँ लिखा है मान लो कि log x और यहाँ पे dx लिखा हुआ है, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते अभी तक जितना आपने सीखा है 7.5 तक, नहीं इसका पार्शियल हो सकता है, नहीं इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। x का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x log x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल सीखेंगे जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.6 में यूज है, इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो उस बात को हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का सेकंड बुक हम बना रहे हैं। इसका मैसेज आया है सर, से भी इन कर लीजिए। हेलो सिद्धांत, हर्षदीप का सर मैसेज आया है, उसे इन अंदर ले लीजिए सर मीटिंग में। हर्षदीप का, हाँ 1 मिनट बेटा, ठीक है ठीक है। तो इस टॉपिक को आज हम समझेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को, ध्यान से देखो, ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़े, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है हमें बताएं कि सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बता रहे, अगर आप बोलोगे तो मैं समझाऊंगा। तो टॉपिक का सभी नाम लिखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वैसे तो इंटीग्रेशन में जो प्रोडक्ट कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट दिया रहेगा तो कैसे इंटीग्रेशन, अगर प्लस में और माइनस में तो इंटीग्रेशन हो सकता है, डिवाइड में भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर कोई बच्चा को दिमाग में ये आ रहा है कि इंटीग्रेशन ये कैसे होगा भाई, जैसे इंटीग्रेशन कर दिया x बटे में log x लिख दिया, कोई बच्चा सोचेगा कि इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन भाई, x का इंटीग्रेशन कर देंगे x² 2 और log का इंटीग्रेशन पता नहीं क्या होगा, कुछ भी लगा दें अपने मन से, ये सब सोचना क्या है और पर क्या है, गलत। हाँ भाई, अगर ऐसे लिखा हुआ हो log x है, बाई में क्या है x है, तो नो डाउट एक सब्स्टिट्यूशन टूल है, उस टूल से आप कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा पहले log x को, 1/x × dx बराबर dt लिखेंगे तब जाके हो पाएगा, ठीक है। बट कोई बच्चा ये सोचता है कि log x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, x का इंटीग्रेशन कर देते हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन sin x, बाई में x है, बाई में क्या है भाई x है, और कोई बच्चा ये सोचता है कि साइन का इंटीग्रेशन cos कर देते हैं माइनस का, और x का इंटीग्रेशन x² 2 कर देते हैं भाई, ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन। ये सब सारी बातें जो हम सोच रहे हैं वो सब गलत है। डिवाइड मल्टीप्लाई के केस में ऐसे नहीं सोचते हैं भाई, प्लस माइनस में सोच सकते हैं, यहाँ प्लस हो और माइनस हो तब सोच सकते हैं, ठीक है। तो भाई कैसे सोचेंगे भाई इस केस में इंटीग्रेशन आ गया तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू सोचेंगे। एक रूल है जिसको बोलते हैं आइलेट, आइलेट,
एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन आई बोलते हैं क्या, इनवर्स फंक्शन। इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन, एक को बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, टी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आई इनवर्स, इनवर्स फंक्शन सबको पता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इसको हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। इसको नहीं पता है याद रख लो, ये हमारा साइन इनवर्स हो गया, इनवर्स फंक्शन। तो कितने इनवर्स फंक्शन होते हैं भाई, 6। टैन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सारे हो गए इनवर्स। उसके बाद लॉग फंक्शन में आपको पता ही है लॉग एक्स होगा। ठीक है, लॉग फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रिक फंक्शन में आपको एक्स रहेगा, एक्स की पावर कुछ भी रहे, कुछ ऐसा कुछ रहे। ठीक है, अलजेब्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपको पता ही है, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टैन एक्स। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई टू दी पावर क्या होगा, एक्स होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, आइलेट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पर यू मानेंगे, सेकंड फंक्शन को हम यहाँ भी मानेंगे। ठीक है, आइलेट के आइलेट के अकॉर्डिंग कैसे मानेंगे, मान लो कि इनवर्स और लॉग है तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे और लॉग को क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। इनवर्स और एक्सपोनेंशियल है तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को यानी जो पहले आ रहा है उसको पहले मानेंगे, यू मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसको यू को जैसा ट्रीट। जैसे हमारा यहाँ पर ये हमारा क्या अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट में ए पहले आता है, टी बाद में आता है, यानी इस फंक्शन को हम यू मानेंगे और इस फंक्शन को क्या मानेंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग में जो अल्फाबेटिकली इसके अकॉर्डिंग जो पहले आता है उस फंक्शन को यू मानेंगे, दूसरे फंक्शन को क्या मानेंगे, भी। अब मान लो इंटीग्रेशन यू भी आप डिसाइड कर लिया, अब आपको इंटीग्रेशन क्या रूल्स लगाएंगे उसको हम सीखेंगे, एक फॉर्मूला सीखेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐसे मान लो के लगा दिया, यहाँ पर आपने u और v निकाल दिया। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, विच फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और विच फंक्शन इज सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या होगा भाई, सबसे पहले u फंक्शन को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर और v फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं पिछला हम सीखे नहीं तो ये कैसे सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, पिछला नहीं भी जानते तब भी ये तुम कर सकते। अगर यहां से भी तुम स्टार्ट करते हो इंटीग्रेशन सीखना तब भी सीख सकते, बट इसको भी तुम छोड़ दोगे तब तो भाई सब चीज छोड़ ही रहे हो। इसीलिए अभी भी आज ही रात में बैठ के इस एक्सरसाइज का अगर कोई वीडियो हम शेयर करते हैं तो उसको देखो और साथ के साथ सारे सवाल क्या कर लो, बना लो। कई बार मैं रिपीटेबली वीडियो में लिख रहा हूं कि बना जाओ, पर कोई बच्चा ट्राई नहीं कर रहा। और तुम हमेशा कहोगे हम 7.1 बना रहे हैं सर, तो 7.1 क्यों बना रहे हो भाई, फिर 7.6 तो पहले बना लो जो आज सीख के गए। जो छूट गया उसको बाद में कर लेना है, आज सीखे उसको तो करने की कोशिश करो, उसके डाउट पूछ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, उसमें थोड़ा सा बताएंगे तो आप क्या हो जाओगे, सीख। कुछ तो तरीका पकड़ो, स्टैंडर्ड तरीका। चलो भैया, अब यू हो गया, वी। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे फिर से, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन यहां लगाएंगे। ठीक है, अब जो u फंक्शन जिसका आपने कुछ नहीं किया तो यहां पर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। u फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, v फंक्शन का। और इस सब का बाद में फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बाद में इन सब का क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर dx फिर से समझ लो सही बच्चे, जिसको हम u बनाएंगे उसको पहले लिखेंगे, v फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का मार्का लगाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे u फंक्शन का, इंटीग्रेशन करेंगे v फंक्शन का, और दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ये रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा है, शुरुआत में लग रहा है, जैसा कि डेरिवेटिव में आप आसान रूल पढ़े थे। डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल में u और v जब लिखते थे और इसका डेरिवेटिव करते थे तो क्या लिखते थे, u डेरिवेटिव v लिख देते थे और प्लस में लिखते थे u v का डेरिवेटिव, पेन से लिख देते थे। बट यहां पर u और v का जब इंटीग्रेशन होगा दो डिफरेंट फंक्शन का, तो आपको कुछ इस तरीके का रूल को लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। u फंक्शन को लिख दो, v फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो,
इंटीग्रेशन का फिर से साइन लगाओ, डेरिवेटिव करो यू फंक्शन का, इंटीग्रेशन करो किसका, v का। अभी जिन जिन बच्चे ने एक बुक लिया है, अभी एग्जाम है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस PYQ के सारे बना दो। हो गए सर कौन कौन चैप्टर, डिटर्मिनेंट्स बना दो, मैट्रिसेस बना दो, लिमिटेड इनवर्स का बना दो, 1 मार्क्स से कर दो। तो 1 मार्क्स करोगे तो तुम्हारा 16, 17, 18 नंबर क्या होगा, पक्का हो जाएगा। पिछले टर्म में जो मिड टर्म्स का जो पेपर आया था, इसमें एक स्टूडेंट है उसने किया था, तो जो मिड टर्म के जो पेपर थे वो सारे क्वेश्चंस उस PYQ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन कितने हैं, एक मार्क्स के क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, 40 क्वेश्चन दिए हुए हैं या 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 20 स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बनाए हो, तो 20 स्टैंडर्ड क्वेश्चन से आपका बेसिक क्या हो गया, तैयारी हो गई है। आप छोटे मोटे फॉर्मूले कुछ कुछ बातें आप स्टार्ट याद कर लिए हो, क्योंकि इधर विगत 1.5 महीने से आप इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव बना रहे हो, तो आपके पास डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट भूल गए, मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट भूल गए, तो कैसे तैयारी करेंगे, तो पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इनवर्स का 1 मार्क्स कर लेंगे, डिटर्मिनेंट्स का 1 मार्क्स कर लेंगे, फिर क्या कर लेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 20 मार्क्स के आएंगे 1 मार्क्स वाले, 18 और 2 असर्शन रीजन, चाहे 16 और 2 असर्शन रीजन, 18 नंबर के रहेंगे। 18 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे, तो भाई 18 नंबर तो आ गए, चलो उसमें से 15 नंबर ले आए, 15 नंबर ले आए, फिर हिट करो कि कौन सा टॉपिक है, चलो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस मेरा ठीक है, पहले उसको ठीक कर, 2 मार्क्स का कर लेते हैं भाई, ठीक है। 2 और 1 मार्क्स का करने से बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। फिर देखो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, पिछले मिड टर्म का पेपर एक उठा लो, कोई बच्चा से ले आओ, नहीं है तो मुझसे मांग लो कि सर मिड टर्म का कोई पेपर पढ़ा हुआ है आपके पास, गवर्नमेंट स्कूल वाले का एक सर्टेन पैटर्न होता है, उसके अनुसार उसको एक तैयारी कर लो। इस तरीके से प्लान करके करोगे तो 80 में से 40, 50, 60 नंबर ले आओगे, तो तुम्हारे क्या होगी, ठीक ठाक नंबर आ जाएगा, एग्जाम में आपका रिजल्ट ठीक रहेगा। अगर आप प्लान करके ठीक से नहीं पढ़ते हो तो आपके कुछ नहीं हो। 1 मार्क्स तो खुद करो, उसमें कोई डाउट आता है पूछो कि सर मेरे को ये 1 मार्क्स बता रहे थे, और किसी भी चैप्टर का सबसे पहले 1 मार्क्स बनाओ, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। 1 मार्क्स में तो आसानी है भाई, क्या दिक्कत है, सोचेगा तो कॉन्सेप्ट सब तो क्लियर हो जाएगा। हमने केमिस्ट्री में पढ़ाया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, करो भाई 1 मार्क्स पे सारे नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म सारा पढ़ो, और वही चीज पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहे हैं राम और कर रहे हैं रहीम, समझ में नहीं आएगा भाई, क्योंकि रहीम तो तुम भूल चुके हो, अभी तो राम राम सीख रहे हैं, तो राम राम करो तुम भी। अभी तुम ये सीख रहे हो तो मैथ में इसीलिए कर रहे हैं कि 1 मार्क्स थोड़ा सा तुम बना लोगे मैथ, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में पहले वही कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है। कोऑर्डिनेशन के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन आ रहा है, मिड टर्म में 6 नंबर का आया था पिछले साल, इस साल भी 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन कर लो, 6 मार्क्स आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन आए थे, और भी क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। प्लीज करो सही बच्चे, जोर लगाओ सही बच्चे, ठीक है। एक्शन तो फेल कर जाओगे मिड टर्म में पक्का, अब बात नहीं मानोगे, फेल करोगे तो फिर देख लेना तुम लोग, ठीक है। इतना समझ गया, एक बार लिख देते हैं, यू फंक्शन लिख दिया, वी फंक्शन का इंटीग्रेशन, यू फंक्शन का डेरिवेटिव, वी फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन, ये हमारा प्रोडक्ट। छोटा सा एक सवाल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। चलो यही सवाल ले लेते हैं, एक्स साइन एक्स ले लेते हैं, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का पहला सवाल भी है सर, एक्स साइन एक्स ले लो, पहला सवाल पहले साइन एक्स ले लो, देखो एक्स साइन, अरे यार चीजों को बात मान करके करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, करना शुरू कर दो। चलो चलो मैं थोड़ा सा पहले ये सवाल ले लेता हूं, चौथा सवाल उठा ले, फिर मैं पहला सवाल बताऊंगा, 4th सवाल उठा ले। इंटीग्रेशन करना है एक्स लॉग एक्स, भाई प्रोडक्ट है, जब भी 2 फंक्शन डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा प्रोडक्ट 2 लगाओ, आईलेट के अनुसार सोचो, आई लेट, और मेरा आज रात में सभी बच्चे बात मानेगा, जाके यही सवाल समझ, देखो तुम्हारा सारा सवाल बन जाएगा, बट आज ये करना है, किसी हुक एंड क्रुक। मैं बैठूंगा 10 बजे रात में और बैठ के 11 बजे रात तक सारा बना, 1 घंटा बनाए, नहीं करोगे ये धीरे 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 पीछे छूट, अब पीछे छूट रहे हो, पीछे छूट रहे हैं, और बहुत ज्यादा पीछे छूटने के बाद बहुत दिक्कत होती है बच्चों को आगे बढ़ने में। चलिए भाई, हाईलाइट के अनुसार हमारा एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, और एल क्या है, लॉग फंक्शन है, तो लॉग तो पहले आता है, तो लॉग को क्या मानेंगे भाई,
यू मानेंगे और एक्स को क्या मानेंगे, वी मानेंगे। आगे पीछे लिखा हुआ है, परंतु आपको ध्यान दे के बनाना है। देखो लॉग पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो लॉग फंक्शन यहाँ dx, लॉग फंक्शन को यू मानेगा, लॉग फंक्शन को यू मानेगा तो लॉग यू लिख लिया, लॉग फंक्शन को यू मानेगा तो यू लिख लिया, ये लिख लिया। v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेगा लॉग का, इंटीग्रेशन करेगा एक्स का, सबका क्या करेगा बता बच्चा बटे, इंटीग्रेशन। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। वी और यू समझ में आया कैसे किया, देखो एल पहले है, एल पहले है तो लॉग पहले है, लॉग को हमने क्या मान लिया, यू मान। एक्स हमारा क्या है, अलजेब्रिक है, वी मान। प्रताप आगे समझ में, यू को लिखना है, वी को इंटीग्रेट करना है, यू का डेरिवेटिव करना है, वी का इंटीग्रेशन करना है, दोनों के प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। देख लो कैसे लिखना है, एक स्टेप तो ये लिखना ही पड़ेगा बॉस, सभी बच्चों को लिखना पड़ेगा, बार बार लिखो, अपने आप क्या हो जाएगा, रूल्स याद हो जाएगा। चलो भाई अब इंटीग्रेशन करेंगे, ये लॉग एक्स लिखेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन सभी बच्चे जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई में क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन का ही मार्का लगा। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, यहाँ पर थोड़ा डेरिवेटिव का फार्मूला, अब जैसे सवाल बनाना शुरू किया तो 16 डेरिवेटिव का फार्मूला को सामने रख लिया भाई, क्योंकि आप हमेशा डेरिवेटिव भी लगाना पड़ेगा, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला तुमको याद होना, तभी ना आप लगा पाएगा। तो आपका काम रूल क्या बन गया, आप इंटीग्रेशन का फार्मूला और डेरिवेटिव का फार्मूला का एक चार्ट, एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव साथ में लिख लो, 16 इंटीग्रल फार्मूला को, और सामने में रखोगे नहीं याद पाएगा, और फिर बनाना शुरू करो। लॉग एक्स डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x, और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में क्या होगी, देखो ध्यान से, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव लिख लो 1/x, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, एक्स का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब इस फंक्शन इनटू कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इसको पहले इसको लिख लो, क्या लिखेगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई में 2 लिखेगा, यहाँ क्या लिखेगा, लॉग एक्स लिखेगा, माइनस लिखेगा, ये लिखेगा माइनस, इंटीग्रेशन का साइन लगाएगा, ये एक्स से एक एक्स कट जाएगा, 1/2 होगा, और बचेगा क्या, एक्स इंटू में क्या बचेगा, समझ गया सब बच्चा। अब बताओ क्या, अब सिंपल एक्स का इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा भाई, इस एक्स से एक एक्स कट गया, 1/2 बचा, 1/2 लिख दिया, और क्या होगा बोलो, एक्स का इंटीग्रेशन करें, एक्स स्क्वायर बाई में 2 लिख दिया, बाई में क्या लिख लिया बताओ, लॉग एक्स, माइनस में क्या लिख लिया, 1/2 लिख लिया, एक्स स्क्वायर बाई में क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, प्लस में क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, सॉल्व और लिख लो एक स्टेप, उसमें क्या देखा, एक्स स्क्वायर बाई में 2 लिख लिया, साथ में क्या लिख लिया भाई, लॉग एक्स लिख लिया, माइनस में 1/4 लिख लिया, एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या लिख लिया भाई, ठीक है। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख लिया, इनटू में क्या दिक्कत है, अब तू कूद के वहां बैठ गया तो कोई फंक्शन, तो अनूप से सनूप थोड़ी होगी, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से सारे सवालों को कर, 2 सवाल है, 2 सवाल है, एक सवाल और बताएंगे फर्स्ट, एक सवाल नंबर क्या बनाएंगे, कभी कभी फंक्शन ऐसा रहेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के बाद भी फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म खत्म नहीं हो, ठीक है। क्या बोला मैं, कभी कभी फंक्शन ऐसा होगा कि एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के बाद भी फंक्शन अपने प्रोडक्ट फॉर्म को नहीं हटा पाता है। वैसे केस में कैसे होगा, पहला सवाल सीखेंगे कैसे होगा इंटीग्रेशन। जब भी इंटीग्रेशन बनाओ, अब उसको आई लिख लो और इंटीग्रेशन ऐसे मार्का लगा लो, एक्स इंटू साइन एक्स, और यहां डीएक्स लगाओ। आईलेट के अकॉर्डिंग आप क्या लगा लो, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगा लो। वहां पे ए टी लिखा हुआ है, ए अलजेब्रिक फंक्शन और टी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपका u बन गया x और ये बन गया, ये डिसाइड कर लो उसके, तो पहले आता है वो u होगा, बाद वाले, ठीक है। अब इसको आइलेट वाले फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, यहां आई लिखते हैं, आई मतलब हो गया ये पूरा सवाल का वैल्यू जो भी आएगा, तो u फंक्शन को लिख देते हैं और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में डाल देते हैं,
बीच में आप माइनस का साइन लगा इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां पर ये x का डेरिवेटिव करेंगे। ये फंक्शन उस फॉर्म में नहीं जा रहा जो मैं बात किया, ये तो खत्म हो जा रहा है प्रोडक्ट इसका। साइन एक्स इंटू में क्या हो गया, ठीक है। और सबका क्या करेंगे फिर से इंटीग्रेशन, इसको फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहां पर 2 बार dx लिखा हुआ है, एक बार dx इस साइन के इंटीग्रेशन के लिए। यहां देखो बेटा, पिछले साल भी एक जोड़ी बना था, इस साल भी एक जोड़ी, कॉमर्स का स्टूडेंट था, ठीक है ना। पढ़ाते थे जब हम, तो वो दोनों जोड़ी एक दूसरे को सिखाता था, राम मोहन को मोहन संत, दोनों जोड़ी को कम नंबर आ गया, जबकि अच्छी पोटेंसी थी उसमें। एक जो कम पोटेंसी वाला उसको ज्यादा आ गया, जो ज्यादा पोटेंसी वाला था उसको कम आ गया। मत करो क्लास के ड्यूरेशन। मैं बार बार उसको इंडिकेट करता, पर इंडिकेट नहीं बात नहीं मानता, तो मैं छोड़ दिया होंगे, अरे यार क्या दिक्कत है, कहने दो, सीखने तो अच्छी बात है, कहीं अच्छा रिजल्ट हो, पर हुआ नहीं, इसीलिए मैं रोक रहा हूं, मत करो ऐसे। अब क्या हो गया, जो भी दिक्कत है मुझसे पूछो ना, मैं तो पूरा खड़ा होकर बताने के मूड में है यार, 1 घंटा तुम्हें पढ़ाने के मूड में आया हूं। छोटी छोटी बात पूछोगे तो मैं तुमको बता दूं, 200% बता दूं, बिना डांटे बता दूं। चलो भाई, अब x का डेरिवेटिव कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन कर दिया, तो डेरिवेटिव के लिए देखो कैसे लिखा है, इंटीग्रेशन के लिए dx लगा यहाँ पे, और इन दोनों की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है तो फिर से dx लगा है, ठीक है। अब ये बात ना समझ कि dx dx 2 बार यहाँ लिखा हुआ है सर, तो कुछ और मतलब नहीं भाई, इस पूरे का इंटीग्रेशन। चलो भाई, आप सिंपल सिंपल लगा दो भाई, x लिख दो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस। बड़ा अच्छा सिलेबस बनाया गया है, एनसीईआरटी बुक बार बार एक चीज सीखने का मौका देता है। देखो यहाँ पर फिर से तुम्हें डेरिवेटिव सीखने का मौका दे रहा है कि भाई डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर। जो आज से 3 महीने पहले तुमने डेरिवेटिव सीखा था, उसको फिर से कहता है कि भैया डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था अभी तक। अगर नहीं याद हुआ तो कितने हम लोग पीछे जा रहे हैं, तो समझ सकते। 3 महीने से पहले नहीं, 3 महीने से भी पहले हमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सीखा। अगर आज भी कोई बच्चे को dx का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव नहीं आते, तो समझ लो वो कहाँ क्या काम कर रहा है बच्चा। अच्छा आ रहा है रिजल्ट 90%, अरे यार कहां से आएगा। चलो भाई, x का इंटीग्रेशन dx के साथ क्या होगा, 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सिंपल हो गया इंटू में dx। देखो ये फटाक से रिड्यूस हो जाता है, ये इतना विकराल फूल सिंपल बन गया cos x। अब ध्यान से देखो, माइनस का x cos x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का sin x, प्लस में क्या आएगा। यहां पर जो बात मैं बोला शुरुआत करने के समय, वो बात यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर फंक्शन सिंगल फंक्शन बन गया। देख रहे हो, देखो यहां पर जो फंक्शन ये कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था ना, बट इसमें क्या हो गया, एक ही तो इंटीग्रल फॉर्म बना, cos x में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेट हो गया। देखो यहां पर ये कॉम्प्लेक्स जैसा देखा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होने के बाद सिंपल x का डेरिवेटिव बन गया। कभी कभी यहां पर फिर से हाईलाइट लगाना पड़ता है, मेरे कहने का वो मतलब। कभी कभी फंक्शन यहां पर फिर से प्रोडक्ट फॉर्म में बन जाएगा। एक सवाल फिर से मैं लेता हूं, अब मेरे को याद आ गया कि कौन सा सवाल वो उस फॉर्म में रहेगा। ठीक है सभी बच्चे, लिख लिया। चलो एक चीज नहीं लिखा तो फिर लिख लेना, एक ये सवाल, ये सवाल। चलो फ्रेश पेज पे लेते। ऑनलाइन वाले बच्चे को कोई प्रॉब्लम है भाई? नो सर। सिद्धार्थ कोई दिक्कत? सिद्धांत? नहीं सर। चलिए चलिए भाई, आइलेट के अनुसार फिर से वही फंक्शन कौन है और वी फंक्शन कौन है। आइलेट ई तो सबसे बाद में होता था, तो भी ही रहेगा। आइलेट को अगर लिखे, ये आई मतलब तुम, लेट ये तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम तो लेट ही रहते हो ना, तुम्हारी गाड़ी कहीं और पहुंच गई, तुम लोग लेट हो। तो लेट का ई क्या है सबसे, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बनेगा भाई, u फंक्शन बनेगा कि v, यानी sin x हमारा क्या बनेगा u, और e टू द पावर 2x क्या बनेगा v, और यहां लिखेंगे क्या dx।
किसी बच्चे को ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो आप लिख लो दिस इज यू फंक्शन, दिस इज। अब इंटीग्रेशन, इसको आई लिख लो, यहां आई लिख लो, मेरे साथ सभी बच्चे बनाओ, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख दे, लिख दो, समझ जाओगे तुम। मेरे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दो, तुम ध्यान दो मेरी बातों को, समझ में आया। साइन एक्स लिख दिया। अब e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करो, क्या होगा e टू द पावर 2x का, e टू द पावर 2x कर दो यार, क्या दिक्कत है, अब तो तुम्हें स्मार्ट आदमी हो गए तो क्या दिक्कत है। 1/2 e टू द पावर, अगर थोड़ा स्मार्टनेस में कमी है तो रुक जाओ यार, अगले स्टेप में कर लेना इंटीग्रेशन, फॉर्मूला में पहले सेट कर लो। बट अब तो स्मार्ट हो गए हैं यार, समझ में आ गई है, तो हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन। इस फंक्शन का क्या करेगा, साइन का क्या बनेगा, डेरिवेटिव करेगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या पड़ा है, कॉस, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या लिखेगा, और e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन फिर से करना है, और यहां जो किए हुए उसको फिर से लिख दो, उसमें क्या तो 1/2 e टू द पावर 2x और एक dx तो आएगा ये, क्योंकि बीच का हम एक स्टेप खा गए, जो फॉर्मूला में लिखते थे उसको हम सेट नहीं किया, सीधा लिख दिया। देखो फिर से समझो, u फंक्शन लिख दिया, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करके लिख दिया, सिंपल फंक्शन था भाई, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x 1/2, ठीक है। v फंक्शन का, इस फंक्शन का जो यहां सिंपल लिखा था उसका डेरिवेटिव लिख दिया, और जो इस यहां पर इंटीग्रेशन था वही तो इंटीग्रेशन यहां लिखना रहता है, लिख दिया भाई। चलिए भाई अब देखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखे, यहाँ आई लिखे, या 1/2 कांस्टेंट को हमेशा पहले लिखो, e टू द पावर 2x को भी पहले लिखो और sin x बाद में सजा लो थोड़ा, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट फिर से बाहर निकालो, और e टू द पावर 2x और फिर से cos x। क्या फंक्शन का प्रोडक्ट का रूल, प्रोडक्ट का फॉर्म क्या कन्वर्ट हुआ, अलग हुआ। पिछले सवालों में हम देखते थे इस कंडीशन के बाद हमारा एक सिंगल फंक्शन बनता था, इस कंडीशन के बाद एक सिंगल फंक्शन बनता था। क्या एक सिंगल फंक्शन बना, नहीं सर, यहां से फिर से प्रोडक्ट रूल बन गया, फिर से लगाओ आई, फिर से लगाओ। चलो भाई यहां आई लिखो, ये 1/2 लिखोगे, ये एग्जाम में आएगा, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। 1/2, अब इसमें आइलेट लगाइए सही बच्चे, आइलेट फिर से हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बनेगा भाई, v फंक्शन बनेगा, तो cos x लिख दीजिए, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, e टू द पावर 2x बाय में क्या लिख दीजिए, 2 लिख, इंटीग्रेशन का मार्का लगा लीजिए, cos का क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, sin x हो गया, और e टू द पावर 2x का फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, e टू द पावर 2x बाय 2। फिर से सॉल्व करते हैं एक बार, यहां i लिखते हैं, या 1/4 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, e टू द पावर 2x लिखते हैं, sin x। इसको सॉल्व करते हैं तो -1/4 e टू द पावर 2x cos x। अब ध्यान से देखो, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये 2 और ये 1/2 मिलकर क्या हो गया, 1/4, और फिर से देखोगे e टू द पावर 2x sin x फिर से बन गया बॉस, यानी प्रोडक्ट रूल चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बट इस बार क्या बना, जो सवाल था वही बन गया है। नहीं, अब नहीं करेंगे, अब इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सवाल के बराबर ये चीज बना है, तो इसके जगह पर इसको जो आई माने थे ना, उसको यहां पर हम आई को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। यहीं पर ये चीज सीखना है बच्चों को। देखो यहां पर तो कॉस बन गया था, e टू द पावर x के साथ अलग सा फॉर्म बनना था फंक्शन, तो अलग सा था, फिर से हमने आइलेट लगाया। बट जैसे यहां पर फिर से आइलेट लगाया, इसका सेकेंड पार्ट फिर से क्या हो गया, मेन क्वेश्चन बन गया, मेन क्वेश्चन बन गया। और इन क्वेश्चन को हम क्या माने थे, आई माने थे। तो इस जगह पे ये जो हमारा चीज है, इसी चीज को याद रखना है कि ये जो पार्ट है इसको हम क्या लिख देंगे बताओ,
आई के इक्वल लिख देंगे। अब सॉल्व कर आ जाइए, लिखिए, यहां पर आई लिखिए, यहां पर 1/2 लिखेंगे, e टू दी पावर 2x लिखेंगे, साइन x लिखेंगे, माइनस में 1/4 लिखेंगे, e टू दी पावर 2x लिखेंगे, cos x, माइनस में 1/4 क्या लिखेंगे भाई, ठीक है। अब इस 1/4 i को उठा करके इस साइड ले आए, ठीक है, यहां पर i होगा, प्लस में 1/4 i होगा, बराबर e टू दी पावर 2x कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा भाई, 1/2 साइन x होगा, माइनस में 1/4 cos x, यहां एलसीएम लेकर जोड़ लेंगे, 5i बाई में क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, e टू दी पावर 2x लिखेंगे, 1/4 साइन एक्स, सॉरी 1/2 साइन एक्स लिखेंगे, माइनस में 1/4 cos x। आई की वैल्यू निकालनी है हमें तो आई की वैल्यू निकालनी है, बट यहां पर वैल्यू किसका निकाल गया, 5i प्लस बाई में 4, तो इस 4 को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बनेगा, 5i इक्वल टू 4 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो e टू दी पावर 2x और 4 जो गया ना उधर कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन x आएगा, माइनस में cos x। हमें तो निकालना था i की वैल्यू, तो i बराबर क्या होगा भाई, 1/5 e टू दी पावर 2x 2 साइन x माइनस में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज इसको याद रखिएगा, अगर आएगा एग्जाम में आप ऐसे बनाएंगे, 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं बताओ, ले सकते हो इस नंबर को। ये इसी फंक्शन के साथ होता है, बाकी फंक्शनों के साथ नहीं आता है, ऐसा होता है, e टू दी पावर x के साथ होता है। एक और प्रॉपर्टी भी हमें पढ़ना है e टू दी पावर x पर, बट अभी मेरे को ये वाला सवाल आप लोग को समझाना। सब बच्चे समझ गए, किसी को दिक्कत है, ऑनलाइन वाले बच्चे को किसी को दिक्कत है, चलिए किसी को हम मान लेते हैं, ऐसे ही बच्चे, अब एक बात और सभी बच्चों से आगे चलते हैं, चलिए इसमें कभी कभी मान लीजिए आपके पास एक सवाल ले लेते हैं, जैसे 1-2 सवाल ले लेते हैं, ये सवाल 13, एक ये लेते, तुम कहोगे सर यहां पर तो 2 फंक्शन है ही नहीं, सिंगल फंक्शन है सर, tan इनवर्स x लिखा हुआ है सर, और इसका कर रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो भाई यहां तो 2 फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो एक फंक्शन को हम x की पावर 0 मान, एक कांस्टेंट फंक्शन अपने मन से बना लें, ठीक है, बनाएंगे तभी ना इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे भाई इस फंक्शन को, इंटीग्रेशन tan इनवर्स, और इसका इंटीग्रेशन जानते हैं कोई बच्चा क्या, सीख रखा है पहले से भाई, tan इनवर्स का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन नहीं सीखा, इंटीग्रेशन नहीं सीखो, किसी भी इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं। बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इंटीग्रेशन सर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स, अरे यार वो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं है उसका भाई, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर आइलेट का फॉर्म लगाता है, इनवर्स वाला फिर से रोल लगाते हैं, आई क्या होते हैं भाई हम लोग, रेट, आई बोला तो इनवर्स, यानी ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बताओ, u बन जाएगा, तो कहोगे सर v, तो v के लिए अपने मन से 1 ले, अपने मन से 1 ले, अब लगाते हैं इसमें, लगाए इसमें पर भेड़ते हैं इसमें, घेरो इसमें फॉर्मूला, u लिखेंगे tan इनवर्स x ले,
इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत? सेकंड फंक्शन हमने v किसको माना है? v किसको माना है? u फंक्शन, वन फंक्शन को, वन को माना। अब इंटीग्रेशन लगाएगा, इसका डेरिवेटिव करेगा। चलो लिखते हैं एक बार, डी डी एक्स क्या लिखेगा बताओ? देखो इसका डेरिवेटिव जानते हैं इसीलिए यहां पर आ गया, कितना अच्छा है। 1 इंटू क्या हो गया? डी एक्स। सबका क्या करेगा? फिर से डी एक्स। डी एक्स मतलब क्या? फिर से इंटीग्रेशन। फॉर्मूले में फिट किया, अब लगाते हैं। यहां पर क्या लिखेगा बताओ सभी बच्चे? tan इनवर्स। ये x नहीं होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई? 1/1 प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। x को पहले लिख दें? हाँ सर लिख दीजिए। tan इनवर्स क्या होगा? कोई बच्चा बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कौन सा रूल लगेगा? जोर से बोला करो जो बच्चे बोलते हो। सब्स्टिट्यूशन लगेगा यहाँ पर। क्यों लगेगा? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है x, नहीं होता है भाई? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x होता है। दो फंक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन लग सकता है? नहीं, इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला होता है। तो सर 2 भी होता है, अरे 2 बनता है, उससे कोई लफड़ा नहीं है। कांस्टेंट को तो डिवाइड में लिख देंगे कहीं पर, ठीक है? फंक्शन बनना चाहिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लोगे? टी। टी नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? जेड। मान ले जेड। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? जेड। क्या होगा भाई? 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या लिखेगा बताओ बच्चा पार्टी? डी जेड। x इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा बताओ? 1/2 डी जेड। ठीक है? क्या होगा भाई? यहाँ x लिखेगा, यहाँ पर क्या लिखेगा बताओ? tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स किसके बराबर होगा? 1/2 जेड। तो 1/2 लिखेगा यहाँ बाहर, जेड अंदर लिखेगा डी जेड, बाई में क्या लिखेगा? जेड। नहीं लिखेगा जेड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जेड लिखेगा। 1/z इंटू डी जेड क्या होता है? लॉग जेड होगा। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग जेड। जेड क्या है भाई? 1 प्लस, देखो एक आप एक फॉर्मूला जैसा बन गया, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन ये होता है। कोई बच्चा याद करना चाहेगा इस फॉर्मूले को? है? इसीलिए तो फॉर्मूले में नहीं बनाया गया। क्या कहा कि भैया ये सवाल है, सॉल्व कर। देखा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा? कौन सा रूल बताया तेरे को? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कौन सा रूल लगाना है? हाईलाइट लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। सारे वैसे फंक्शन जिसका डेरिवेटिव नहीं तुम जानते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो, सिंगल फंक्शन का। कोई आदमी कहेगा लॉग का बता भाई, लॉग का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है लॉग का इंटीग्रेशन भाई? लॉग का डेरिवेटिव सीखे है भाई, इंटीग्रेशन नहीं सीखे है। हमेशा अपने दिमाग को ट्यून करना है। हमने किसका डेरिवेटिव सीखा है? लॉग का डेरिवेटिव सीखा है, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं सीखा है। बट कहेगा कोई आदमी लॉग का इंटीग्रेशन बताओ भाई, रुको सर 1 मिनट रुको, फॉर्मूला कैसे करेंगे सर? तो हाईलाइट कैसे लगाएंगे सर? यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे सर, यहाँ भैया लॉग को लिख देंगे सर, और एक फंक्शन लेंगे एक्स और डी। अब हाईलाइट लगा लेंगे। हाईलाइट लगाओगे तो क्या होगा? कौन होगा? बोलो कोई बच्चा, हाईलाइट में कौन होगा? पहले क्या बनेगा? यू। क्योंकि इसको तो भी मान ही नहीं सकते बॉस। भी मानेंगे तो इंटीग्रेट होने लगेगा यार। भी मान लोगे तो इसको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला में भी, इसको तो यू ही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? 1 को भी। चलो भाई लगाए इंटीग्रेशन आई बराबर क्या करेगा बताओ? बोलो। लॉग एक्स लिखेगा, इसका इंटीग्रेशन करेगा एक्स। इंटीग्रेशन प्लस की माइनस? माइनस। बोल क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन,
क्या होगा, एक्स लॉग एक्स माइनस, बाबू से भैया कट गया, 1 इंटू क्या हो गया, dx, एक्स लॉग एक्स हो गया। बता सभी बच्चे, यानी इंटीग्रेशन लॉग एक्स का क्या होता है, फॉर्मूला बना सकते हो, क्या बनेगा, एक्स लॉग एक्स। किन किन बच्चों को मन कर रहा है याद कर लें, हैं? ओके सर बेसिक फार्मूला तो याद नहीं हो रहा है, इसको याद करने की क्या जरूरत, सवाल ही बना लेंगे क्या। तो चीजों को इस तरीके से कैपिटलाइज कर, अगर आप कैपिटलाइज करोगे तो आपके अच्छे हो जाएंगे, और आज ही करना है, कल नहीं करना है। यही तो रूल कर करके आप लोग क्या किए हो, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो ठीक से। अगर आप पढ़ोगे ठीक से तो किसी का मजाल नहीं है तुमको पीछे कर सकता है, क्यों नहीं है, समझते हो भाई, समझ में तो आ रहा है। और कोई बच्चा चाहेगा कि मैं आज ही इसको ठीक करूंगा रात में बैठ करके, कितना लगेगा आपको, 1 या 1.5 घंटा आपको लगेगा ज्यादा ज्यादा। आप उसी चीज को आज जाकर के 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद तुमको जो मन करता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बट आज इस मैथ का इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो सीखे हैं उसको बैठ करके 10-12 सवाल, और कहोगे सर जी मेरे को सचमुच कुछ नहीं होता है, तो कम से कम जो कॉपी में छापे हो उसी को बना लो, उसी को देख देख के एक बार बना लो। उतना तो कर सकता है, उतना भी नहीं कर सकता है। और अगर इस क्लास में बिना समझ करके आप बैठे हुए हो अभी बेवकूफी कर रहे हो, क्यों बैठे हो बिना समझे, आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्यों बैठते हो आप क्लास में, क्यों नहीं हल्ला करते हो क्लास में कि सर जी मेरे को बता दो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं चिल्ला रहे हो। छूट रहा हूं सर, किसी तरीके से दौड़ करके कूद करके क्या हो जाओ, उस जगह पे आ जाओ जहां पे सज्जी है, ठीक है ना, क्लास चल रही है, ये आपका काम है यार। नहीं करोगे तो आप हमेशा पीछे रहोगे, कभी आगे नहीं होता है। चलिए एक और सवाल में बनाएंगे आज की क्लास में। ऐसे तो बहुत सारे सवाल हैं, बट एक सवाल और बनाएंगे हम, एक सवाल और बनाएंगे। फिर से यहां पर एक ही फंक्शन दिख रहा है, एक ही फंक्शन दिख रहा है, फिर से यहां पे एक ही फंक्शन, क्या दिख रहा है भाई, साइन इनवर्स एक्स का क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। 10वां क्वेश्चन, चलो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला में लगा देते हैं, साइन इनवर्स एक्स का क्या लिख देते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं, और यहां 1 लिख लेते हैं, वहां पर dx। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन है, इसीलिए इसको क्या मानेंगे भाई, u मानेंगे, इस फंक्शन को u मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में लगाते हैं, साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखेंगे बताओ, स्क्वायर लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। इंटीग्रेशन करेंगे 1 इंटू dx लिखेंगे, माइनस करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू में 1/√1 माइनस एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव, 2 साइन इनवर्स एक्स लिखा, साइन इनवर्स का एक्स का इंटीग्रेशन किया 1/√1 माइनस एक्स, फिर 1 का इंटीग्रेशन किया x, क्या लिखेंगे भाई, इसका इंटीग्रेशन x लिख देते हैं, और साइन इनवर्स x का क्या लिख लेते हैं बताओ, स्क्वायर लिख माइनस, क्या भाई इसका डेरिवेटिव किया, स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, पावर पहले हुआ, साइन इनवर्स x लिखा, फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव किया 1/√1 माइनस एक्स। यहाँ पर कौन सी रूल लगी, चेन रूल लगा। सारी चीजें आपको अपडेट करना पड़ेगा बॉस, जो पिछली चीजें आपने सीखी है उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। 2 लिखेंगे, कांस्टेंट हमेशा बाहर लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, साइन इनवर्स x लिखेंगे, बाय में √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, dx। ये अपने आप में एक विकराल फंक्शन है, इसको फिर से इंटीग्रेट। जब भी इस तरीके के विकराल में बहुत सारी चीजें हैं ना, तो सब्स्टिट्यूशन एक टूल है, जो टूल आपको थोड़ा हेल्प करेगा उसको छोटा करने में, ठीक है। और तुम्हें दिख भी रहा है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है,
ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को आप क्या मान लो, टी मानो सही बच्चे, साइन इनवर्स एक्स को टी या जेड, साइन इनवर्स एक्स को मान लो जेड। थोड़ी देर पे देखो ये वाला पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट में इस पार्ट में प्रॉब्लम है। ये तो आंसर का एक टुकड़ा बन चुका है, बट दूसरा टुकड़ा बनाने के लिए आपको फिर से इसको इंटीग्रेट करना होगा, और सब्स्टिट्यूशन जो 7.2 एक्सरसाइज में आपने पढ़ा है या उसका यूज करते आ रहे हैं उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को जेड मानो, इसका डेरिवेटिव करोगे 1/√, क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx बराबर में क्या होगा। और सब्स्टिट्यूशन में आपको एक चीज बताया गया था कि जब फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि पूरा का पूरा फंक्शन जेड में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन हमारा जेड में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। इसके सेकंड पार्ट को ले लेते हैं, सेकंड पार्ट को सभी बच्चे ले लो, फर्स्ट पार्ट को रहने देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में तो कुछ करना भी नहीं है भाई, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, ये तो आंसर का एक पार्ट होगा। देखोगे तो आंसर मैच करोगे तो ये वाला टुकड़ा तुम्हें मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स पार्ट होगा आपका, पहला पार्ट होगा इसमें, दूसरा पार्ट उस पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा आंसर। चलिए भाई दूसरे पार्ट के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं, कांस्टेंट माइनस का यहां पर लिख लेते हैं, सबको ले लेते हैं, माइनस का 2 लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलो साइन इनवर्स को क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। ठीक है, और 1/√में 1 स्क्वायर dx को क्या मान लेते हैं बताओ, dz मान लेते हैं। बट एक x छूट रहा है, यहां से x की वैल्यू मान लेते हैं साइन जेड। कितने बच्चों को यह बात समझ में आ गई, x की वैल्यू साइन जेड आ गई। अब x की वैल्यू यहां साइन जेड पुट कर आ गया, जेड के फॉर्म में माइनस का 2 इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे जेड साइन जेड इंटू में क्या लिखेंगे dz, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जेड फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, आई लेट। ठीक है, यानी ये फंक्शन u फंक्शन होगा और ये फंक्शन क्या होगा, v फंक्शन होगा, नहीं होगा, आई लेट के अनुसार, आई लेट के अनुसार अलजेब्रिक फंक्शन हमारा u फंक्शन होगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हमारा v फंक्शन। यहां पर लिखेंगे माइनस का 2, जेड फंक्शन को ऐसे ही लिख दे, हाँ सर u फंक्शन तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस का कॉस जेड, निगेटिव साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जेड का डेरिवेटिव करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया, और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस जेड। देखो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस की दिक्कत होती है, बच्चों का दिमाग कुंद होने लगता है, सर आप तो फटाफट कर देते हो, दिक्कत होती है। आप भी करोगे, हम तो कोई पर्टिकुलर ढूंढने, आप धीरे धीरे करोगे तो आपका होगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, बट होगा। अब देखो यहां पर क्या लिखोगे, ब्रैकेट खोलोगे, माइनस का 2z, बट इस माइनस ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2z कॉस जेड कितना होगा भाई, कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स होता है, साइन जेड होता है। ठीक है, अब जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। बट साइन जेड, देखो इस साइन जेड को क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन जेड को क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स लिख सकते हैं, एक्स के फॉर्म में आंसर जाए। कॉस जेड को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर जेड। जेड के जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, जेड के जगह क्या लिख सकते हैं, जेड के जगह क्या लिख सकते हैं, जेड के जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस साइन जेड क्या है बताओ, एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस में एक्स हो गया, यानी आपका जो वैल्यू आ गया एक्स प्लस में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स जो हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। साथ में ये भी लिखना पड़ेगा, क्या है ये, पहले आंसर एक बार देखो, बताओ सही हुआ कि गलत। मैं अभी बताता हूँ बेटा, 1 मिनट जस्ट, आंसर सही है, सुनो बताओ। यहां से साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना, जेड माना। क्यों माना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव दिख रहा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स को जेड माना, इसका डेरिवेटिव किया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या हो गया,
यहां से x की वैल्यू साइन जेड निकाल, ठीक है। इनवर्स अगर हटाते हैं, ये वाली बात से अगर इनवर्स हटाओगे तो इनवर्स के जगह पे हम x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन जेड लिख। चलो अब हम लोग इस पूरे फंक्शन को इस x के जगह पे, ये जो हमारा x है इसके जगह पर लिख दिया क्या, साइन जेड। साइन इनवर्स x के जगह क्या लिख दिया, z, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1/√1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी जेड लिख दिया। किसी को दिक्कत आप पूछ लो, फिर से एक बार सुन लो। x के जगह लिख दिया क्या, साइन जेड। आगे पीछे थोड़ा लिखा गया हमसे, बट आप लोग थोड़ा प्लान करके लिखोगे तो ठीक से लिख पाओगे। साइन इनवर्स x को क्या लिखे हमने, जेड लिख, जेड भी लिख दिया। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को हमने डी जेड लिखा। अब यहां से फिर से फंक्शन होगा डी जेड, यू फंक्शन को लिख दिया वी फंक्शन का साइन माइनस जेड फंक्शन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ठीक है। यहां पर क्योंकि इसका डेरिवेटिव हुआ कॉस, सॉरी इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन हुआ माइनस का कॉस जेड, बीच में माइनस था प्लस हो गया, कॉस जेड का फिर से इंटीग्रेशन हो गया साइन। इंटीग्रेशन तो हो गया बट आंसर जेड के फॉर्म में आया। जेड के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्स के फॉर्म। साइन जेड को वहां पर माने एक्स, तो साइन जेड को हमने एक्स लिख दिया। यहां 2 है, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जेड के जगह हमने साइन इनवर्स एक्स लिख लिया, जेड के जगह हमने साइन इनवर्स, पर कॉस जेड को 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड लिख लिया। हाँ भाई ये बच्चा, अरे हो ही तो, इसको भी आ गया, इसकी भी बत्ती जली। ये माइनस, ब्रैकेट अभी नहीं खोला, अभी तो यहां प्लस लिखे, अगली बार ये माइनस, ये भी माइनस होगा, जली सबम की बत्ती, ठीक है भाई। 2 जेड के जगह क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स, और कॉस को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड। साइन जेड के जगह लिख दिया एक्स, एक्स का स्क्वायर, माइनस में एक्स आएगा साइन। तो सभी बच्चे इस सवाल को देखते हैं हम लोग कैसे होगा भाई। तो हाईलाइट लगाएंगे, तो इस फंक्शन को क्या मान लोगे बताओ बच्चा पार्टी, u, और इसको क्या मान लेंगे v। u को लिख दिया जाए साइन इनवर्स x लिख दिया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए x इंटू क्या dx, माइनस किया जाए इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव किया जाए किसका, साइन इनवर्स x का, इंटीग्रेशन किया जाए x इंटू dx का, और सबका फिर से क्या किया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए। ये लिखने का जब लिखोगे कई बार तो अपने आप समझ में आएगा, 2-3 बार लिखोगे एक ही सवाल को, बार बार बनाओगे तो लिख पाओगे। अब कैसे बनाएंगे भाई, यहां लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस क्या, और एक्स स्क्वायर का, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है। नहीं होगा, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे बताओ, एक्स माइनस, सुनो सही बच्चे, 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई में √1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, और यहां क्या लिखोगे, अब इंटीग्रेशन इस पार्ट का करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है नहीं, एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा अलग टाइप से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। 3 फॉर्मूला को यहां पर फिर से समझ लेते हैं, 3 फॉर्मूले।
तीन फॉर्मूला कौन कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को हम लोग यहां पे लगा लेते हैं काट के। 7.7 में वो फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा, उस फॉर्मूला को यहां लगा देते हैं हम लोग। याद रखना ये वाले सवाल में आपको थोड़ा सा अलग टाइप से उस फॉर्मूले को, ये जो अभी हमने काट के हम लगाएंगे उसको यूज करना है। क्या है फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला, दो तो ये है, दो फॉर्मूला ये है, दो फॉर्मूला ये है, ये हमारा दो फॉर्मूला है, और एक और फॉर्मूला है, एक यहां पर ये फॉर्मूला, एक ये वाला। तीन फॉर्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं तब वो सवाल बन जाए। ये तीन फॉर्मूले को समझ लेते हैं, ध्यान से देखो ये सभी फॉर्मूले को लिखा हुआ है ना। ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था, 6 फॉर्मूला और था, नहीं था, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में 6 फॉर्मूला पड़े थे, ये भी 3 फॉर्मूला है। देखो तीनों फॉर्मूले में कुछ कुछ दिख रहा है। रूट में समथिंग है एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव आएगा तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे करोगे। अब यहां पर इसमें से एक फॉर्मूला देखो, यहां पर क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है ना, इसको देखो इंटीग्रल में हमने तो यही तो सीखा है कि जो बच्चा या जो भी इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, एक स्पेशल तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो स्पेशल इंटीग्रल या किसी भी इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा, अन्यथा इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं होगा। चलिए भाई, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई में क्या लिखेंगे 2, और साइन इनवर्स क्या लिखेंगे बताओ, x लिखेंगे। यहां पर क्या लगाएगा, प्लस का साइन लगा देते हैं, यहां 1/2 लगा लेते हैं, और माइनस में एक्स स्क्वायर लगा लिया, बाई में क्या लगा दिया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या लगा लिया बताओ dx। यहां पर प्लस साइन लगा के इसको अंदर कर लिया माइनस साइन। अब क्या किया भाई, अब क्या किया, यहां पर अपने मन से 1 प्लस कर दिया और यहां से 1 क्या कर दिया माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बाई में 2, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे भाई, x लिखेंगे, प्लस में 1/2। अब इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और इससे इसमें डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। इस 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 बाई में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो गया। किसी को ये स्टेप नहीं समझ में आया तो याद समझ लो, इस माइनस साइन को अंदर ले गया, 1/2 एजिटेड रहने दिया, अपने मन से 1 प्लस किया और 1 माइनस किया, फिर हमने इस चीज से इसको डिवाइड कर दिया, इस चीज से डिवाइड आ गया, दो छोटे छोटे इंटीग्रल में हमने क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया। सभी बच्चों को पता है इसका फॉर्मूला, हमको पता है साइन इनवर्स एक्स होता है। इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, ये जो चीज है इससे जब डिवाइड होगी तो अंडर रूट में बच जाएगा, क्या बचेगा बताओ, एक्स स्क्वायर बाई में 2 क्या बचेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1/2 इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस में 1/2 क्या लिख देंगे इसको साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो यहां तक। ठीक है, यहां पर यही बात का मेन प्लंजर है। यहां पे जो बच्चा इस तरीके से इस सवाल में नहीं सोचेगा उसको प्रॉब्लम होगा, यहां पर यहीं पर अटकोगे सवाल में, ऐसे कर देना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो वहां जो हमने 3 फॉर्मूले लगाए ना उसमें से कोई एक फॉर्मूला लगाओगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला दूसरा तीसरा में से कौन सा, तीसरा फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड, तीसरा फॉर्मूला लगेगा बॉस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। लगाओ सभी बच्चे उस फॉर्मूले को, क्या लिखेंगे भाई एक्स स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स
एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे भाई, फिर से लिखेंगे 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे ब्रैकेट, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स एक्स, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई 1/4 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स क्या हो गया एक्स। 1/4 में से साइन इनवर्स एक्स में से हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस आएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई में 2, यहां लिखेगा साइन इनवर्स एक्स, उसमें से जो साइन इनवर्स एक्स बचेगा वो बचेगा माइनस का 1/2 1/4 साइन इनवर्स एक्स, साथ में बचेगा 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हम साइन इनवर्स 1/4 कॉमन ले लेंगे, 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x प्लस में 1/4 x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहां ठीक से करोगे तो यही आएगा, एलसीएम लोगे 4 एलसीएम आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई में 4 आएगा, साइन इनवर्स x हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और वहां पर 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो यही है, एक बार चेक करो सभी बच्चे, एक बार देखो इस आंसर को, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे एक बार कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, नहीं संभल गया। हाँ क्या बेटा, सुनो, इस सवाल को एक बार नहीं 2 बार बनाया जाता है, 3 बार बनाया जाता है, तब इसके दिमाग में अगर अटक जाएगा ये सवाल, फिर इससे बहुत सारे सवाल तुमको और बना दोगे। सुनो एक बार फिर सभी बच्चे देख लो, यहां तक समझने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी समझ से। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, 1 माइनस 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई में इंटीग्रेशन, यहां पर जाके फंस गया इंटीग्रेशन, नहीं इसका डेरिवेटिव ऊपर वाला है नहीं, तो क्या किया भाई इस माइनस साइन को अंदर ले गया पहले, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था, इसमें से ये बनाना चाह रहे थे, तो इस माइनस साइन के अंदर ले गया, तो 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर लिया और 1 प्लस कर दिया और 1 क्या कर दिया माइनस कर लिया, और इससे इसमें डिवाइड किया तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और इसमें इसको डिवाइड कर दो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन जानते ही थे। इसका तुम्हें कहा कि इसमें से पहला फॉर्मूला के दूसरा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, एक जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है बताओ 1 लिखा हुआ है, एक जगह 1 लिखा हुआ है तो फॉर्मूला लग गया 1/2x, क्या लगा है भाई 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 1/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू 1 है, माइनस में साइन इनवर्स एक्स, माइनस में साइन इनवर्स 1/2 करके है, साइन इनवर्स नहीं साइन इनवर्स एक्स 1/2 के साथ मल्टीप्लाई था, 1/4 हाफ है तो 1/4 बचेगा, इसका माइनस का सॉल्व किया। ठीक है, लास्ट वाला नहीं आया, साइन कॉमन ले लो, ले लिया साइन इनवर्स कॉमन, इन दोनों का घटा,
इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हमने कहां लिख दिया, यहां लिख दिया है, ठीक है। और इसको कहां लिख दिया है बताओ, इसको हमने यहां लिख दिया। क्या घटाएंगे भाई, 1/4 में से 1/2 घटाएंगे तो माइनस का 1/4 बचेगा, माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स। अब इसमें से हमने क्या ले लिया, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, या एलसीएम ले लो ना, देखो ऐसे ले लो, एक्स स्क्वायर बाई में क्या है 2 साइन इनवर्स क्या हो गया x, माइनस में 1/4 साइन इनवर्स क्या हो गया, बताओ एलसीएम कितना आएगा बताओ, 4, इससे ये कटेगा 2x स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 4 से 4 कटेगा, साइन इनवर्स क्या होगा x, इसमें से साइन इनवर्स कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स क्या हो गया x कॉमन हो गया, और साथ में 1/4 यहां रह गया, वही तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल बन जाना चाहिए, आएगा एग्जाम में, आ सकता है तो आपको बना दो, ठीक है। चलिए और कोई सवाल है 7.6 में, 7.6 में और कोई सवाल नहीं है, चलिए बच्चा पार्टी बढ़िया है। 7.6 में एक और कौन सा है, पेपर लाया कोई बच्चा, एक पेपर लाओ, बताता हूं एक क्वेश्चन कैसे आएगा 7.6 से ही, पेपर है ना किसी बच्चे के पास, 7.6 का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा 7.6 में, या तो आइलेट से आएगा नहीं तो किसी और फॉर्म, एक फॉर्म है उस फॉर्म पे आता है, कैसे आएगा सो मैं बताता हूं सभी बच्चों को, देखता हूं इसमें पूछा है कि नहीं पूछा है। इस पेपर में तो नहीं आया, अभी किसी पेपर में देखो, उसके पेपर में शायद आया है, इस पेपर में तो नहीं आया है, इस पेपर में नहीं आया है। इस पेपर में नहीं आया, हम देखो उसमें था एक पेपर में 7.6 का एक क्वेश्चन था उस पेपर, उसी के जैसा था। देखो एक सवाल दिया है, सुनो सही बच्चे, एक सवाल दिया है, एक सवाल दिया है ये सुनो, देखो एक सवाल दिया है 34 सवाल है क्वेश्चन पेपर में, और 34 सवाल में इंटीग्रेशन दिया है, e की पावर x दिया है, y में दिया है 1 प्लस साइन एक्स दिया है, अंडर रूट में दिया है, y में दिया है 1 प्लस क्या cos 2, ठीक है, और यहां dx लिखा है। देखो ये अंडर रूट में ऊपर है तो उस अंडर रूट को हटाने की कोशिश दे दो स्टूडेंट्स, अंडर रूट को हटाने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं 7.6 में है e टू दी पावर x हो, यहां पे लगा हो, और एक फंक्शन fx हो, दूसरा फंक्शन f डैश x हो, यानी पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इसको सिंपल लिख देते हैं e टू दी पावर x fx प्लस क्या लिख देते हैं, ऐसा एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे समझ लेंगे। एक फंक्शन होगा e टू दी पावर x लिखा रहेगा, एक फंक्शन होगा यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव प्लस में होगा, साथ में dx होगा, तो e टू दी पावर x fx प्लस में c लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। परंतु उस फॉर्म में फंक्शन को इस फॉर्म को ले जाना पड़ेगा, कैसे ले जाएंगे भाई, ये e टू दी पावर x यहां लिख देते हैं, इस 1 को लिख देते हैं, अंडर रूट में है ना ये 1 है, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तुम जानते हो, प्लस में क्या जानते हो तो, और ये साइन 2x को लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू, ये सबका अंडर रूट ऐसे रहेगा भाई। बाई में क्या रहेगा 1 प्लस कॉस 2x का एक फॉर्मूला जानते थे, क्या जानते थे 1 प्लस कॉस 2x का,
2 cos स्क्वायर एक्स। याद कर लो यार, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला बहुत चुके हैं, फिर से हैं cos x। और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बात करो 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को नीचे लगा लो। ऊपर में क्या लिख सकते हो, कोई बच्चा बताएगा? इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट भी लगा सकते हैं। बाई में क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर क्या हो गया एक्स, इनटू में क्या लिखेंगे बताओ बच्चा पार्टी, ये 2 तो कांस्टेंट है जो सारे फंक्शन के डिवाइड में है, ये 2 कांस्टेंट क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर लिखेगा, e की पावर x। ठीक है, चलो अब क्या लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, ये अंडर रूट से हट जाएगा, ऊपर लिखेंगे साइन एक्स, प्लस में क्या लिखेंगे बताओ कॉस एक्स, बाई में क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर, नहीं होगा, और यहां dx। चलिए भाई, अब ये 1/2 लिखेगा, इंटीग्रेशन करेगा, 1/2 लिखेगा, साथ में क्या लिखेगा, इंटीग्रेशन। बोलो क्या लिख सकते हैं इसके आगे। अब बाइफरकेट कर सकते हैं, क्या लिखोगे बताओ, e टू दी पावर x, यहां साइन बाई कॉस क्या होगा tan x, और एक कॉस बचेगा तो क्या होगा बताओ sec x, और कॉस से कॉस कट गया तो ये क्या बच गया, इनटू में क्या बच गया। अब ध्यान से देखो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये, ठीक है ना, तो एक फंक्शन को मानो fx बराबर क्या होगा बताओ कोई आदमी, fx बराबर क्या है sec x, इसका डेरिवेटिव f डैश x क्या है बताओ tan x इनटू में sec x। फंक्शन उस तरीके में चला गया, उस फॉर्मूले में चला गया, क्या लिखेंगे भाई, इसमें लिखेंगे ये जो रूप हो गया, इंटीग्रल का जो रूप हो गया, इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस में क्या हो गया बताओ f डैश x dx हो गया। ये किसके बराबर होगा, e की पावर fx के बराबर होता है। यहाँ fx क्या है बताओ, प्लस में c भी लिखेंगे, e की पावर x sec x प्लस में क्या लिख देंगे c। इस टाइप का हर एक पेपर में आता है एग्जाम में, ठीक है। इस बार नहीं हुआ किसी बच्चों से तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे बोर्ड में भी आ सकता है। हर एक 3 सैंपल पेपर में देखोगे तो चौथे सैंपल पेपर में मिल जाएगा। जैसे पार्थ का पेपर, एक और लड़का जो आया था उसका पेपर में शायद नहीं था, इसके नहीं था, तुम्हारे पेपर में है, ठीक है। तो अगर 3-4 पेपर बनाओगे तो एक पेपर, तो अगर 5 सैंपल पेपर आप बनाते हो, ठीक है ना, तो आप 5 सैंपल पेपर से कितने क्वेश्चन बना लिए, 40 पंचे 100, 40 पंचे 200, 200 क्वेश्चन चला गया भाई। 200 क्वेश्चन करने के बाद उसके सारे और वाला सारा सवाल बनाओगे, आपके इनसे 200 क्वेश्चन की जो 3 दिन की प्रैक्टिस जो होती है शुरुआत में वो काफी ज्यादा होती है। कहीं से भी उस तरीके का काम करोगे तो हम लोग क्या हो सकते हैं, बेनिफिटेड हो सकते हैं एग्जाम में, जो कमिंग एग्जाम है। तो इस टाइप के सवाल में एक ही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे बताओ, fx प्लस में क्या x है बराबर e टू दी पावर x fx प्लस c के बराबर हो, e टू दी पावर x fx प्लस c के बराबर हो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। देखो यहां पर तो डायरेक्ट देख रहा है कि ये फंक्शन इसका डेरिवेटिव है, बाकी सवालों में ऐसा नहीं दिखेगा बॉस। अगर ये ऐसे दिखने वाला होगा तो 1 नंबर में सवाल होगा, ठीक है। बट अगर ऐसे छुपे हुए होंगे ये फंक्शन तो आपको बनाना पड़ेगा। जैसे 17वें सवाल को बनाते हैं, 17 को कैसे बनाओगे, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, ये जो x है ना, इस x में अपने मन से 1 प्लस कर दो, 1 प्लस करोगे तो 1 क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा बॉस। बाई में क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, एक टुकड़ा करके 2 टुकड़ा बना लो, इसको 2 टुकड़ा बनाओगे तो क्या होगा बताओ, e टू दी पावर x, इससे इसमें डिवाइड करो तो 1 बटे में 1 प्लस x आएगा, माइनस में 1 बटे में
1 प्लस एक्स का क्या आएगा बताओ, स्क्वायर आएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर एफ एक्स मानते हो कितना है 1 बटे में 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ, निगेटिव 1 बटे में 1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर। ये फंक्शन उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यहां पर इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहां क्या हो गया एफ एक्स, प्लस में क्या होगा बताओ एफ डैश एक्स, और यहां dx लिखेंगे, क्या होगा भाई इसका आंसर e टू दी पावर x एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू जो है उसको पुट कर दो, e टू दी पावर x, x की वैल्यू कितना है एफ एक्स की 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, प्लस में क्या लिख दो बता सी लिख दो, क्योंकि इस फंक्शन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर नहीं है भाई, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तो e की पावर e इंटू 1 बटे में 1 प्लस एक्स लिख दो और प्लस में क्या लगा दो c लगा दो। फिर से देखो इस फंक्शन में क्या है e टू दी पावर यहां x लिखो 1 बटे में 1 प्लस एक्स, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ही है ये पूरा माइनस साइन के साथ, तो जब हम इसका डेरिवेटिव है तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। देखो इसका ये डेरिवेटिव है, लगा दो डायरेक्ट, एक लास्ट कर लेते हैं 18, क्या होगा बताइए को बच्चा 18 करो तो सही बच्चे, करो क्वेश्चन सही बच्चे 18, क्या है सवाल सही बच्चे देखो, इंटीग्रेशन है अंडर रूट कॉट एक्स लिखा हुआ है और अंडर रूट क्या लिखा हुआ है बताओ tan x लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, कैसे करेंगे, तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन में रूट अंडर tan x कॉमन ले लो, और कोई तरीका नहीं हुआ जो तरीका बता रहे हैं उसी तरीके से बनेगा, कहोगे सर ब्रैकेट के अंदर तो रूट अंडर बंद कर दो इसको, ब्रैकेट के अंदर तो सर है ही नहीं, दोनों में रूट अंडर tan x है ही नहीं सर, तो कॉमन कैसे ले रहे हो, ले लो कॉमन, ठीक है, तो रूट अंडर tan x कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने में हमने बताया था कि चीजों को क्या करते हैं अंदर वाली जब भी कॉमन ऐसी चीजें ले, जैसे अगर हम a प्लस बी में अगर हम a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर a को हम a से डिवाइड करेंगे और b को भी क्या कर देंगे a से डिवाइड कर देंगे, ऐसा सीखा जाता था। तो इसी तरीके की बात हम यहाँ पर और करेंगे, तो कॉट को रूट अंडर कॉट को कॉट एक्स को हम डिवाइड कर देंगे क्या रूट अंडर tan x से, और रूट अंडर tan को रूट अंडर tan x से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहां पर dx पहला स्टेप में ये काम करेंगे। अब इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, तो रूट अंडर tan ऊपर जाकर के रूट अंडर tan cot x बचेगा, तो ऊपर जाकर के क्या होगा cot x बन जाएगा, इस tan x को क्या मान लेंगे बताओ, ऐसे लिख देंगे, और रूट अंडर क्या लिख लेंगे बताओ cot x लिख लेंगे, प्लस में 1 लिख देंगे, इनटू में क्या लिख लेंगे बताओ dx लिख लेंगे। कितना तो समझ गया सब बच्चा, रूट अंडर नहीं लगेगा, एकदम सही कह रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना 2 बार। चलिए क्या है कॉटेक्स को हम लोग मान लेंगे, ठीक है, कॉटेक्स को कॉटेक्स प्लस dx ऐसा कुछ लिख लेंगे। अब क्या किया है कॉट को क्या मान लिया है कि tan को माना है, tan को माना है, तो सही बच्चे tan x को क्या मान लो, tan x को z मान लो, t मान लो, जो मानना है, ठीक है ना, tan स्क्वायर को z मानो, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं, बट चलो एनसीईआरटी बुक के अनुसार tan x को z स्क्वायर माना, क्यों माना ऐसा भाई, क्योंकि z का जो स्क्वायर जब हम इसमें पुट करेंगे ना तो सिंगल z बन जाएगा। चलो भाई अब इस tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा बताओ, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो गया 2z dz हो जाएगा। याद कर लो इसको, इस स्टेप को याद रखना, 2 स्टेप को, पहला स्टेप में क्या करना है भाई, रूट अंडर tan x को कॉमन ले लोगे, रूट अंडर tan x को कॉमन ले गया,
तो रूट अंडर टेन एक्स से सबको डिवाइड कर दिया, फिर टेन एक्स को जेड स्क्वायर मान लिया। चलो भाई, टेन एक्स को जेड स्क्वायर मान लिया, टेन का डेरिवेटिव क्या हो गया बताओ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, जेड स्क्वायर का 2z इंटू डी जेड हो गया। अब देखो यहां सेक स्क्वायर तो है नहीं, तो dx की वैल्यू यहां से निकाल लो। क्या लिखेंगे भाई, 2z इंटू में dz बाई में टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और टेन एक्स को फिर से आपने क्या माना है, जेड, यहां पर जेड लिख दो, तो क्या लिखेंगे 2z इंटू में dz बाई में 1 प्लस जेड की पावर कितनी हो जाएगी 4। ये dx की वैल्यू निकल गई जेड के फॉर्म में। फिर से एक बार समझेंगे कि रूट अंडर टेन एक्स को जेड स्क्वायर मान लिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 2z dz हो गया, dx की वैल्यू जेड के फॉर्म में हमने निकाल लिया। इस सेक स्क्वायर को उठा के 1 प्लस टेन स्क्वायर नीचे लिख दिया, टेन एक्स को हमने जेड माना था, जेड स्क्वायर का फिर से स्क्वायर हो गया, जेड की पावर हो गया। अब सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, कहां पुट कर दे भाई, इस इंटीग्रल में पुट कर देते हैं जो हमने सब्स्टिट्यूट किया। और सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल में हम लोग ऐसा जानते हैं कि जब भी हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पूरी फंक्शन जेड के फॉर्म में क्या होना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। इंटीग्रेशन होगा, टेन एक्स को क्या लिखना है, जेड स्क्वायर, तो यहां पर जेड लिख दें। कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/10, नहीं 1/10x लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिखेंगे बताओ 1, dx के जगह क्या लिखेंगे 2z dz अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर नहीं, जेड की पावर क्या 4। देखो अभी भी x के फॉर्म में लिखा हुआ है, इस x के फॉर्म वाले को ठीक करो। x के जगह tan x को क्या लिखेंगे जेड स्क्वायर, यहां z लिखेंगे 1 प्लस में 1/z स्क्वायर, इंटू में क्या लिखेंगे 2z, इंटू में लिखेंगे dz बाई में 1 प्लस z की पावर क्या होगी 4। समझ गया। अब क्या करो, ये जो z है, ये 2 जो है ना कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो। ये वाला z और ये वाला z मिलके z का स्क्वायर है, z स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर होगा z स्क्वायर, यहां पर क्या होगा z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, नीचे क्या बचेगा भाई z की पावर 4 प्लस में 1 और यहां पे dz। यहां तक कोई स्टेप दिक्कत हुआ तो कोई भी बच्चे तो पूछ लो। ये 2 जो कांस्टेंट था उसको हमने बाहर निकाल लिया। इस टाइप के सवाल एक न एक सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, जो 4 नंबर में होगा वो आपसे गलत हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन का 4 मार्क्स क्या होगा चला जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों का 4, 5, 6 सवाल है, उसकी आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, अगर ये आएगा एग्जाम में तो आप बनाओगे तो आपका 4 मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 मार्क्स वो बच्चे, और एवरेज बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि उसने उस पॉइंट व्यू से अपने आप को तैयारी नहीं किया है। तो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक इस पॉइंट टू पॉइंट को आप नहीं पढ़ोगे तब तक हर एक चीजों को बना नहीं पाएंगे, नंबर ज्यादा नहीं ला पाएंगे। कभी कभी कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ के ही ज्यादा नंबर ला सकते हैं। आपने टू द पॉइंट उसी टॉपिक को पढ़ा जो टॉपिक एग्जाम में आना है, जो टॉपिक आप रैंडम तरीके से जैसे तैसे पढ़ रहे हो, पूरे के पूरे सवाल बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, कीवर्ड की जो सवाल है जो थोड़े टफ है उसको आप छोड़ देते हो। क्यों भाई, क्योंकि वो टफ है, ये तो हमसे होते ही नहीं यार, टफ है तो इसलिए तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको आप छोड़ दिया। ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस आपके पूरे एनसीईआरटी बुक में है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आने वाले आपने बनाया ही नहीं ठीक से, तो आपको तो ऐसे ही मार्क्स 6-7 क्वेश्चंस, आपका 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप हो गया तो हो गया। आप 80 की जगह आप कितने में दे रहे हो, 70 में टेस्ट दे रहे हो, तो 70 में 70 थोड़ी आएगा, थोड़ा तो कम आएगा, तो कहां से जाएगा 90 प्लस मार्क्स, मैथ्स में जाएगा ही नहीं। जैसे ही 2 सवाल आपके नहीं बनते हैं, समझ लो आप कभी भी 90 क्रॉस नहीं कर सकते। बड़े सवाल 2 नहीं बनते, छोटे 1-2 नंबर के सवाल नहीं बने तो चलो तुम 90 प्लस में आ सकते हो। इसीलिए बड़े सवालों की प्रैक्टिस करके ठीक करते हैं बच्चे, इसमें टीचर का कोई काम नहीं होता है, इसमें स्टूडेंट्स खुद करता है। चलिए भाई, अब क्या होगा भाई, यहां पर जाके इंटीग्रेशन में पूरा जेड
पूरा जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, और सब्स्टिट्यूशन के रूल में हमने यही सीखा था कि कोई भी फंक्शन को 100% जेड में जो सब्स्टिट्यूट किए हैं उसमें फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। चलिए भाई, अब यहां से इसको फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहां इसका पार्शियल भी नहीं होगा, इसका किसी भी तरीके का ऐसे नहीं बनेगा ये, तो कैसे बनेगा भाई, तो यहां पर हम लोग इसमें जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे में से भी जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे। जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, कहोगे सर, या ये सोचो कि तुम जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया बताओ, 1 हो गया, 1 बाई क्या हो गया बताओ, जेड स्क्वायर हो गया। इसके बाई में इसको जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये जेड स्क्वायर हो गया, 1 बाई क्या होगा, जेड स्क्वायर हो गया, इनटू में डी जेड हो। चलिए भाई, इतनी बात तो समझ में आ गया, सबको हमने जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। चलिए अब देखेंगे, थोड़ा सा और फिट करेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को फिर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सो समझो सही बच्चे। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 2 लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये 1 लिखेंगे, प्लस में 1 बाई जेड स्क्वायर लिखेंगे, एकदम सही है, ऊपर को ऐसे लिखेंगे, और नीचे वाला को लिख देंगे जेड माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर, प्लस में 2 लिख देंगे। ओके सर, ये कैसे लिख दिया सर, पता नहीं चला मुझे। देखो क्या होगा यहां पर, अगर आप इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, ये जेड का स्क्वायर बनेगा, 1 बाई जेड का स्क्वायर बनेगा, ध्यान दो यहां पे सही बच्चे, ये जेड का स्क्वायर बनेगा, ये 1 बाई जेड का स्क्वायर बनेगा, और माइनस में क्या बनेगा, 2 जेड इंटू 1 बाई जेड। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलोगे ना भाई, क्या खुल के क्या आएगा बताओ, नीचे वाले को एक्सपेंड करो, क्या करोगे बताओ, जेड स्क्वायर लिखोगे, 1 बाई जेड स्क्वायर लिखोगे, माइनस में 2 जेड इंटू क्या लिखा, 1 बाई जेड। जेड से ये जेड क्या हो गया, कट गया, माइनस का 2, यानी यहां पर माइनस का 2 ज्यादा बन रहा है, क्योंकि ऊपर में क्या है, जेड स्क्वायर 1 बाई जेड स्क्वायर, इसीलिए हमने प्लस में 2 क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब ध्यान से देखो, एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन करना होगा। देखो इसका डेरिवेटिव जेड माइनस 1 बाई जेड का डेरिवेटिव ऊपर है, और यहां डीजेड लिखना हम भूल गए हैं, आप भी लिखिए। तो कैसे होगा भाई, अब फिर से हम इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, कोई बच्चा बताएगा क्या मानेंगे, जेड माइनस 1 बाई जेड को क्या मान ले, टी मान ले, तो जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, और जेड की पावर -1, ये ऊपर जाकर के -1 होगा, तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर, इनटू में क्या होगा, डी जेड बराबर क्या होगा, डी टी। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर आपका बन गया 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इंटू डी जेड, ये क्या हो गया, इसको लिख देंगे डी टी, ठीक है, इसको लिख देंगे टी का स्क्वायर। देखो यहां पर लिखेंगे, यहां 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसको लिखेंगे डी टी, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, शायद ये कोई फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, माइनस होता है तब होता है, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तब होता है वैसा, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर होता है और अंडर रूट होता है, तब होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो सी लगाना है। अब यहां पर वो वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, 2 लिखेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं तो छोड़ दो, 1 बाई √2 tan इनवर्स टी बाई √2। अब टी की वैल्यू जेड के फॉर्म में लिखेंगे, फिर जेड की वैल्यू क्या लिख देंगे, tan के फॉर्म में लिख देंगे, लिखेंगे सही बच्चे, इससे इसको लिखेंगे तो √2 आएगा, tan इनवर्स लिखेंगे, टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, जेड के फॉर्म में, जेड माइनस 1 बाई जेड, बाई में क्या होगा बताओ, √2, सॉल्व करो आगे, क्या करेंगे भाई, ये लिखेंगे √2 tan इनवर्स, जेड की वैल्यू डालेंगे,
जेड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स, यहां लिखेंगे अंडर रूट टेन एक्स है, माइनस में 1/√10 x, बाई में क्या लिखेंगे, √2, ये आगे लिखेंगे ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। √2 tan इनवर्स क्या लिखेंगे, 10x -1 बाई में √2 10x, √2 10, ये सवाल है। फिर से एक बार सभी बच्चे समझेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन में क्या करेंगे, √10x कॉमन ले लेंगे, √10x से डिवाइड करेंगे, cot x प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। 10x को एक तो स्टेप √10x तो याद रहता है बच्चों को, √10x कॉमन लो लो, पर 10x को क्या करेंगे, z² मानेंगे, ये आप भूल जाओगे, इसी को याद रखना है। तो सबसे वाइटल चीज क्या हो गई, ये वाला स्टेप, 10x को क्या मानना है भाई, z², ये वाला चीज को याद रखना। बाकी डेरिवेटिव आप कर लोगे, ठीक है। सेक स्क्वायर को 10 के फॉर्म में लिख करके dx की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, पूरे फंक्शन को z में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला एक्सप्रेशन। तो यहां तक पहुंचने के बाद इस फंक्शन में यहां पर बातें क्या होगी, फिर दिक्कत आएगी। इसमें क्या होगा बच्चा, यहां फिर रुकेगा। एक स्टेप यहां याद रखना है कि हमें क्या करना है, z² से डिवाइड कर देना, ये स्टेप को याद रखना है। एक दो बार बनाओगे तभी ये ठीक होगा। z² से जैसे डिवाइड करेंगे फंक्शन ऐसे फॉर्म में होगा। फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट को, एक पार्ट और ये इसमें याद रखना है, ये वाला पार्ट को इतना लिख देना है, ऐसे लिख देना है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि z² प्लस 1/z² को z माइनस 1/z का स्क्वायर प्लस में 2 लिखना है। फिर इसको मानोगे, इसका डेरिवेटिव ये है, ऐसा इसीलिए सोचा गया कि इस फंक्शन का ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला फंक्शन का ये वाला पार्ट इसकी डेरिवेटिव है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। इसको फिर से t मानना है, करस्पॉन्डिंग फिर इंटीग्रेशन करना है, और साथ में ये वाला फॉर्मूला को भी क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा ये सवाल। तो कितनी सारी बातें हो गई जो याद रखने की है, 1 2 3 4 5, बहुत सारी बातें हैं, तब जाके आपको 4 मार्क्स आएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा ये मार्क्स। ये किसी के टीचर के बनाने से नहीं होता है, कुछ चीजें आपको खुद मेहनत करने से आप उसको जनरेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक सवाल बना लिए, लिखिए सही बच्चे अपने अपने कॉपी में एक बार।